सहजयोग परिवार की ओर से पुनः आप सभी विद्यार्थीगण का, प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ पेरेंट्स बैठे हैं, तो पेरेंट्स का हृदय से पुनः स्वागत है। और पेरेंट्स नहीं बैठे हैं प्यारे बच्चों, अगर मम्मी पापा फ्री हैं आपके, तो प्लीज़ आप पापा मम्मी को भी आपके साथ सेशन अटेंड करने के लिए बोलिए। चलिए प्यारे बच्चों, बात करते हैं लास्ट सेशन की। बताइए आपने क्या अटेंड किया था? अपने आप से बोलिए, आपने लास्ट सेशन अटेंड किया था? यस। कौन से फ्लावर पर किया था? किस फ्लावर की एनर्जी चार्ज करने के लिए किया था? 3rd नंबर के फ्लावर, है ना, नाभि चक्र जिसे कहते हैं, उसकी एनर्जी को चार्ज करने के लिए, उसके पावर आपको मिले, इसके लिए आपने एक ट्रिक सीखी थी। कहानी के माध्यम से भी आपने सीखा था कि कभी भी हमें किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। जब हम तुलना करते हैं, सबसे बिन काम का कंपैरिजन करते हैं, तो हमेशा हमारा ही नुकसान होता है। हमारे पास जो बेस्ट है ना, उस कहानी से आपने ये सीखा था कि जो चीज़ आपके पास बेस्ट है, आपके मम्मी पापा ने जो आपको दिलाई है, ईश्वर ने जो आपको जैसा बनाया है, उसमें आप बेस्ट करके दिखा सकते हैं, है ना। तो वह उस चक्र की क्वालिटी भी थी कि बिल्कुल सेटिस्फाइड रहना, है ना। उस चक्र से आपने सीखा था। आपने नियमित प्रैक्टिस भी किया होगा। प्रैक्टिस में क्या होमवर्क किया था कि आपको उस चक्र को नरिश करना था, उस फ्लावर को एनर्जी देना था। कैसे? कौन बताएगा? यस, अपने मम्मी पापा को बताइए या आप खुद बताइए कैसे किया था। लेफ्ट हैंड गोदी में और राइट हैंड हमने नाभि पे रखा था, इस पर मेडिटेशन किया था। इस एनर्जी सेंटर को, इस फ्लावर को हमने पावर दी थी, जिससे हम हमारे पास जो चीज़ें मम्मी पापा ने दिलाई है उसमें हम बेस्ट करके दिखा सकें। इससे हमारा कभी पेट दर्द भी नहीं होता है तो हम हाथ रखकर अगर मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जल्दी ठीक हो जाता है। हम पेट से संबंधित हमारी समस्याएं ठीक हो जाती है। चलिए, यह सब आपने किया और आप 7 डेज इसको कंटिन्यू किया भी सही आपने मेडिटेशन। आज हम बात करेंगे बच्चों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण चक्र है, और जो फ्लावर, जिस फ्लावर की एनर्जी आप सब में बहुत बैलेंस रहना ज़रूरी है, उस फ्लावर के बारे में बात करेंगे। 4th एनर्जी सेंटर, है ना। आज हम बात करेंगे 4th एनर्जी सेंटर पर उसके पहले हम आपको फिर से आंटी कहानी सुनाएगी, ठीक है। कहानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है, जो आपने फर्स्ट सेशन में भी सुनी थी, पर वह नहीं है, उससे अलग है। आपने उस सेशन में बताया था, आपको बुक्स में भी पता है, आपने पढ़ा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द ग्रेट मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने देश के लिए रॉकेट्स बनाए, साइंटिस्ट रहे हैं। तो क्या रॉकेट बनाना इतना आसान था? है ना। जब वो देश के लिए पहला मिसाइल बना रहे थे, है ना, जब उसके लॉन्चिंग की बात आई, जब उसका पूरा टेक्निकल टीम बैठकर उसके लिए कार्य कर रही थी, तो बार बार उसकी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही थी, है ना। बार बार कलाम से ट्राई कर रहे थे, पूरी टीम ट्राई कर रही थी, पर उसमें सक्सेस उनको मिल ही नहीं रहा था। फिर क्या हुआ? सब लोगों ने उनकी, मतलब कुछ तो होते हैं जो कोऑपरेट करते, मदद करते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं, और होगा, आगे होगा। कलाम सर ने अपने पूरे जो टीम मेंबर थे, 2000 लोग उसमें कार्य कर रहे थे, सबको हिम्मत जुटाई, नहीं अभी नहीं, हम इस कार्य को करते रहेंगे, हम फिर से करेंगे, दृढ़तापूर्वक करेंगे। उनमें आत्मविश्वास था कि नहीं हम ये करेंगे और करके दिखाएंगे। पर बाकी लोग बहुत मजाक उड़ा रहे थे। ऐसा होता है ना हमारे साथ भी, कभी कभी यदि हम कोई गेम में पार्टिसिपेट करते हैं या हम वो अचीव नहीं कर पाए, या हमें कभी कम मार्क्स आ गए, तो कोई हमारी हंसी उड़ाता है। हम गिर गए सड़क पे तो एकदम से हमारी हंसी उड़ाता है ना। कुछ हम हासिल नहीं कर पाए तो हमारी हंसी उड़ाता है, दोस्त हंसी उड़ाते हैं सब, अरे ये तो कर ही नहीं पाया, या कोई बोलता है अरे ये तो कर ही नहीं सकता, है ना, इससे तो हो ही नहीं पाएगा, इसके तो बस का ही नहीं है। ऐसे उनको भी बोला गया था। उनको, जो अमूल जो कंपनी है ना, अमूल कंपनी तो न्यूज़पेपर में ऐड भी दे दिया था कि अरे आपके ईंधन से, आपके फ्यूल से तो कुछ हो नहीं रहा, आप तो हमारा अमूल का बटर लगाइए, देखिए कैसे आपका रॉकेट चलेगा। ऐसे, पर उससे कलाम सर डगमगाए नहीं, उनने उसको प्रेरणा ली कि नहीं, कोई कितनी हमारी हंसी उड़ाए, मैं करके दिखाऊंगा। और फाइनली दिन आया, देश का पहला मिसाइल भी लॉन्च हो गया। कैसे लॉन्च हुआ?
है ना। अगर सर डर जाते, सर का आत्मविश्वास डगमगा जाता, हाँ, तो फिर हो पाता क्या? नहीं हो पाता। ऐसे आप लोगों को भी कभी कोई डिस्टर्ब करे तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? हमें याद रखना चाहिए कि नहीं, कोई कितना भी हमें डिस्ट्रैक्ट करे, हम करके दिखाएंगे, हम बन के दिखाएंगे। तो ये आत्मविश्वास कि नहीं, मेरा कोई गलत नहीं हो सकता, मैं मेहनत करूंगा, फिर से कर लूंगा, ये आत्मविश्वास कहाँ से आता है? ये आता है हमारे 4th नंबर के फ्लावर से, उसकी एनर्जी से आता है। और एक कहानी की बात करते हैं आपसे। रानी लक्ष्मीबाई, किसको पता है? सभी को पता है। कैसी थी रानी लक्ष्मीबाई? आज सब उनकी मिसाल देते हैं। कैसी थी वो? निडर, साहसी, है ना। आप सबको पता है कि वो 22 साल की उम्र में, 22 ईयर्स की थी जब ही उन्होंने युद्ध के लिए, क्योंकि अंग्रेजों का पूरा राज्य था हमारे ऊपर, उन्होंने अंग्रेजों को ललकारा और उनसे युद्ध किया और नई सेना तैयार की, नव युवक की सेना तैयार की। उसमें उन्होंने महिलाओं को भी लिया साथ में, सब महिलाओं ने भी उनका योगदान दिया। जो पुराने राजा भी थे, जो परेशान हो चुके थे अंग्रेजों से, उन्होंने भी उनका योगदान दिया और उन्होंने अंग्रेजों को कहा, मैं झांसी तुमको नहीं दूंगी। और बच्चे का, अपना छोटा बेबी को भी वो, अपने सबने कहानी सुनी होगी, बैक पर लेकर, है ना, वो युद्ध के लिए गई घोड़े पर और बहुत अंत तक उनने युद्ध लड़ा और आखिरकार उनकी हार हुई, पर झांसी अंग्रेजों के पास चला गया। पर आपको याद, अंग्रेजों का जो मेन अफसर था, उसके क्या शब्द थे आपको पता है? शब्द थे, झांसी तो हमें मिल गई, पर जीत तो आज रानी लक्ष्मीबाई की हुई है। तो वैसी निडरता, वैसा साहसीपन कहाँ से आता है कि हम भी किसी से नहीं डरे, है ना। डरना किससे? माता पिता अगर हमारे लिए कोई, हम गलत कर रहे हैं और हमें सही बात बता रहे हैं तो उनका डर वाजबी होना चाहिए। टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं, वो उनका डर वाजबी है, होना चाहिए। पर बिन काम का डर, हम छिपकली से, कौन कौन है डरता है? छिपकली से डर लगता, अंधेरे से डर लगता, कॉकरोच से डर लगता, यहाँ तक कि अभी एग्जाम्स, यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, उसका डर, एग्जाम का डर। ये डर शब्द जो आप बच्चों में होना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा 4th एनर्जी सेंटर जो फ्लावर है, इसकी ऊर्जा कम हो जाती है। कहाँ है ये 4th एनर्जी सेंटर? चलिए चार्ट में देखते हैं, है ना। आपको पता है, आप हर सत्र में चार्ट देख रहे हैं ना, स्क्रीन पर चार्ट रहेगा, अभी चार्ट में हम देखते हैं। दिखा आपको? यस, 4th एनर्जी सेंटर यहाँ पर है, जो कि रेड कलर में है। इसकी 12 पेटल्स है और इसका नाम है हृदय चक्र, है ना। अब ये क्या करता है? अभी कहानी से आपने क्या सीखा? इन दो कहानी से आपको क्या समझ में आया? इन दो महान व्यक्ति के जीवनी से आपको क्या समझ में आया? पहला, आत्मविश्वास, दूसरा निडर, साहसी। यह चक्र हमको, इस चक्र की ऊर्जा, यह फ्लावर की एनर्जी हमको निडर बनाता है, साहसी बनाता है ना। और आप बच्चों को बहुत ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पेरेंट्स सुन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यही चक्र बचपन में 12 साल तक एंटीबॉडीज तैयार करता है। आपको बच्चों को पता है एंटीबॉडीज, रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब आप जब बीमार होते हैं तो उस बीमारी से लड़ने की ताकत यही जो एनर्जी सेंटर है, यही चक्र हमें देता है। यदि यह हमारा कमज़ोर रहेगा तो हम बार बार बीमार पड़ेंगे और बहुत समय लगेगा ठीक होने में। बीमार तो हर कोई होता है, पर जिसका ये चक्र अच्छा है वो जल्दी से ठीक हो जाता है। एंटीबॉडीज़ अगर अच्छे तैयार होंगे, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है प्यारे बच्चों आपका, क्योंकि 12 साल तक ये एंटीबॉडीज़ तैयार होते हैं, फिर पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और जब तक हम जीवित रहते हैं धरती पर, तब तक हमारी ये बीमारियों से रक्षा करते हैं। तो अभी आपका मेन टाइम है कि इस चक्र की एनर्जी को बैलेंस करना और अपने एंटीबॉडीज अच्छे तैयार करना। पर यदि हम बिल्कुल रोएंगे, छोटी छोटी बात में रोने लगेंगे, हमें बुरा लगने लगेगा, हम बहुत डरेंगे अंधेरे से, छिपकली से, वो क्या कह देंगे उसका डर, है ना, हमारा आत्मविश्वास डगमगाएगा, तो यह चक्र का पावर धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसलिए इसको आज आंटी आपको इस एनर्जी सेंटर को, इस फ्लावर को एनर्जी देने की, पावरफुल बनाने की ट्रिक बताने आई है ना। ट्रिक किसने बताई है? आप सबको पता है, परम पूज्य श्री माता जी ने बताई है ना। अब ट्रिक क्या है? आपने सभी सेशन में सीखा होगा, सभी सत्रों में देखा होगा,
ट्रिक यही है कि उस चक्र को ऊर्जा देना, है ना। अब ऊर्जा कैसे देते हैं? पहले बैलेंसिंग करते हैं। आपने अभी इतने सारे सत्रों में सीखा होगा, हम एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, उसमें जब तक हम बैलेंस नहीं होते हैं, बैलेंस ये वाली स्टेप, पहले लेफ्ट को ठीक करना है हमें, यदि हमारी लेफ्ट पावर कम है तो उसको ठीक करना है, फिर हमारी राइट वाली पावर को, हमें राइट वाले चैनल को पावर देना है, उसे ठीक करना है, हम बैलेंस हो जाएंगे। उसके बाद में जब हमारे हाथों में से, दोनों हाथों में से ठंडी हवाएं निकलने लगती है, हमारी कुंडलिनी मदर एनर्जी जब तालू पर आ जाती है, आप सबने यहाँ मेडिटेशन करते हैं, यहाँ फील किया है ना, जब हम फील करते हैं, फिर उस एनर्जी को, ये जो तालू से आपके वाइब्रेशन निकलते हैं, उसको इस हार्ट को देना है। हर चक्र को दे ठीक करने का, पावरफुल बनाने का तरीका यही है। सबसे पहले बैलेंस हो जाना, एनर्जी को, मदर एनर्जी को इनलाइट होना, चार्ज हो जाती, यहाँ से आना शुरू हो जाती वेव्स, उस चैतन्य को हमें यहाँ हृदय को देना होता है। जितना प्यारे बच्चों आप इस चक्र को अच्छा रखेंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आप डरेंगे नहीं, आप बहुत आत्मविश्वासी रहेंगे। अब आपके साथ होता है क्या, किसके साथ होता है ऐसा कि टीचर कोई पूछता है क्लास में कोई क्वेश्चन, है ना, और कुछ बच्चे ऐसे करते छिप जाते हैं, टीचर हमें देख नहीं ले, है ना, मुझे मेरा नाम लेके आगे नहीं बुला ले, क्यों? क्योंकि ये वाला हमारा पावर इस चक्र का कमजोर है। और कुछ बच्चे कैसे होते हैं, ऑल टाइम रेडी, टीचर किसी से भी, दूसरे से भी पूछेगी पर उसका हाथ ऊपर रहेगा, मैं आंसर दूं, क्यों? क्योंकि उसका ये पावरफुल है ना। तो हमें भी ये हमारा एनर्जी सेंटर पावरफुल बनाना है। चलिए एक बार आंख खोलकर इस ट्रिक को समझ लेते हैं। सबसे पहली स्टेप, लेफ्ट हैंड गोदी में, राइट हैंड धरती पर, पैर दूर दूर रहेंगे। आप चार्ट में देख रहे हैं, अगर जमीन पर बैठ रहे हैं तो फोल्ड कर कर पैर बैठिए, और चेयर पर है तो पैर दूर दूर, पैरों में शूज नहीं होना चाहिए, है ना। पहली स्टेप लेफ्ट हैंड गोदी में, राइट हैंड धरती की ओर। दूसरी स्टेप राइट हैंड गोदी में, लेफ्ट हैंड कोनी से मोड़कर आकाश की ओर। क्या होगा इनसे, लेफ्ट और राइट ठीक होगी। फिर नॉर्मल पोजीशन जो चार्ट में है, हम बैलेंस होंगे, है ना। कुछ देर के लिए हम इस चक्र पर ध्यान करेंगे और फिर इस चक्र को ऊर्जा देंगे, है ना। और फिर से एक बार इस चक्र पर हाथ रखकर, बैलेंस होने के बाद में हमने हार्ट पे हाथ रखा, फिर से हम तालू पर हाथ रखेंगे और कुछ देर यहाँ अटेंशन रखकर बैठेंगे। क्योंकि मदर एनर्जी जितनी हम तालू पर आती है, जितनी देर हमारा अटेंशन यहाँ रहता है, उतनी देर उस फ्लावर को एनर्जी मिलती रहती है। आज हमें 4th नंबर के फ्लावर को एनर्जी देना है तो इसे मिलती रहेगी, ठीक है। पूरी ट्रिक में, पूरे मेडिटेशन में आंखें बंद रहेगी, पर यदि आपको समझ नहीं आता है तो आप आंख खोलकर देख सकते हैं, पुनः आंखें बंद कर लेंगे। माता पिता से मेरा नम्र निवेदन है, बच्चों का हृदय चक्र मजबूत होगा तो वे कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, वे डरेंगे नहीं, उनका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। आप कृपया बच्चों से मेडिटेशन करवाइए। चलिए, पूरे समय स्क्रीन पर आपको पता है देने वाले कौन है, इस फ्लावर को ठीक करने वाली कौन है, मदर एनर्जी। मदर एनर्जी कब इनलाइटेड होगी, जब हम श्री माता जी से प्रेयर करेंगे। इसके लिए स्क्रीन पर अब हम श्री माता जी के फोटो से सारी प्रेयर्स करेंगे और हमारे इस चक्र को पावरफुल बनाएंगे, ठीक है। चलिए, चश्मा लगाया होगा तो हम हटा लेंगे। और यदि आपको प्यारे बच्चों दूर से अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और आपको श्री माता जी का फोटो नहीं दिख रहा है तो चश्मा लगाकर अच्छे से फोटो देखें, फिर चश्मा उतार दें। श्री माता जी को देखें और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लें। दो तीन बार गहरी लंबी सांस लें, रोकें, छोड़ें।
लेफ्ट हैंड गोदी में, राइट हैंड धरती माँ की ओर। प्रेयर करेंगे। मन ही मन में प्रार्थनाएं दोहरानी है। श्री माता जी कृपा करके हमारी लेफ्ट चैनल ठीक कर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमारी लेफ्ट चैनल ठीक कर दीजिए। हमारा आलस दूर कर दीजिए। हाथ गोदी में, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर, कोनी से मोड़कर राइट हैंड गोदी में। मन ही मन में प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके हमारे राइट चैनल को क्लियर कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमारे राइट चैनल को शुद्ध कर दीजिए। हमारे अंदर जो भी गुस्सा है, क्रोध है, ओवर एक्टिविटी है, उसे दूर कर दीजिए। लेफ्ट हैंड धीरे धीरे गोदी में। अभी आप आंखें बंद ही रखेंगे और दोनों हथेली पर महसूस करेंगे। आपको इतना दिन हो गया मेडिटेशन करते हुए। देखिए, लेफ्ट पाम पे गरम ठंडा, राइट पाम पे गरम ठंडा। यदि दोनों पे ठंडे नहीं है वाइब्रेशन, तो हम इम्बैलेंस हैं। प्रेयर करेंगे, श्री माता जी कृपया हमें बैलेंस कर दीजिए, हमें संतुलनता दीजिए। बैलेंस होने पे क्या हमारा अटेंशन तालू पर जाता है? यस। अब अपने राइट हैंड को फोर्थ एनर्जी सेंटर, फोर्थ फ्लावर पर, मध्य में हृदय पर रखेंगे। श्री माता जी कृपा करके हमें आत्मविश्वास दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमें आत्मविश्वास दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमें निडर बना दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमें निडर बना दीजिए, हमें साहसी बना दीजिए। हमें प्रेममय बना दीजिए। इसी हाथ को तालू भाग पर रखेंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे। श्री माता जी कृपा करके हमारी मदर एनर्जी को पूरी तरह जागृत कर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमारी मदर एनर्जी को पूरी तरह जागृत कर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके
हमारी मदर एनर्जी को पूरी तरह जागृत कर दीजिए। अब थोड़ा सा हाथ ऊपर नीचे करके देखें, तालू के ऊपर से ठंडी या गर्म, अभी ठंडा ही आना चाहिए। यदि आप कंटिन्यू मेडिटेशन करते हैं तो अब ठंडी लहरियां आएगी। हाथ गोदी में, तालू पर चित्त रखकर 2 मिनट बैठें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, दोनों हाथ जोड़ें, स्क्रीन पर दिखाए श्री माता जी को धन्यवाद दें। श्री माता जी थैंक यू, थैंक यू श्री माता जी, आपने हमारे 4th फ्लावर को एनर्जी दी, हमें नीडर बनाया, साहसी बनाया, हमें आत्मविश्वास दिया, इसके लिए थैंक यू, थैंक यू श्री माता जी। यस, हाथ गोदी में। अब प्यारे बच्चों, बताइए कैसा लगा आपको? अब जब भी आपको डर लगे, कभी भी रात को अंधेरे में, एग्जाम से पहले, जब भी प्यारे बच्चों आपको डर लगे तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? डर भगाने की ट्रिक क्या है? कौन से फ्लावर को एनर्जी देंगे? यस, जब भी आपको डर लगे आप इस फ्लावर को एनर्जी देंगे। तो आज की एक्टिविटी क्या है? आज की एक्टिविटी है कि जैसे ये हमारा 4th फ्लावर एनर्जाइज होता है, इसकी ताकत इसको मिल जाती है, पावरफुल होता है, तो जो भी कार्य आपको जिसमें आप डरते हैं, जैसे कुछ बच्चे स्पीच, इस आगे आके स्पीच देने में डरते हैं, स्टेज फियर होता है ना, गायन में नहीं गा पाते आगे स्टेज पर आकर, तो जो भी कमज़ोर है वो बच्चे इस चक्र पर हाथ रखकर एनर्जी इसको दें और उसके बाद में वह कार्य करें, है ना। स्पीच भी दे सकते हैं आप, भाषण दे सकते हैं आप, गायन कर सकते हैं आप, बिल्कुल नहीं डरेंगे। पर फिर भी आज की एक्टिविटी यही है कि जब भी आपको डर लगे आपको क्या करना है, रात का समय हो, एग्ज़ाम के पहले हो, कभी भी जब भी आपको डर लगे अपना राइट हैंड हार्ट पर रखिएगा, गहरी लंबी सांस लेकर रोकिएगा और मन ही मन में श्री माता जी से प्रे कीजिएगा, श्री माता जी मेरा डर दूर कर दीजिए, मुझे पावरफुल बना दीजिए। जैसे आप ये लंबी सांस लेकर रोकर प्रेयर करेंगे इस हार्ट चक्र पर, निश्चित ही उस वक्त के लिए यहाँ एंटीबॉडीज डेवलप होंगे, ये चक्र पावरफुल होगा और आपका डर तुरंत भाग जाएगा। पर एकदम से नहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा डरते हैं, कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, तो उनको यह नियमित करना है। और आप छोटे बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि आपके एंटीबॉडीज़ अच्छे डेवलप हो, आप बार बार बीमार ना हो, इसलिए डेली अपने मेडिटेशन में यहाँ पर हाथ रखकर श्री माता जी से एनर्जी मांगिए, अपनी मदर एनर्जी को जागृत कीजिए और इस चक्र को ठीक कीजिए। ठीक है, आप सब ने इतने अच्छे से इस चक्र को एनर्जी दी, सेशन अटेंड किया, उसके लिए थैंक यू। पर पहले अब नेक्स्ट सेशन क्या रहने वाला है बताइए? अब आप कंटिन्यू देख रहे हैं ना, अब आज 4th एनर्जी सेंटर पर सेशन हुआ, तो बताइए नेक्स्ट सेशन क्या होने वाला है? यस, नेक्स्ट सेशन आपका 5th एनर्जी सेंटर पर होगा। 5th एनर्जी सेंटर पर
की क्वालिटीज़ होती है कि सबसे अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है उस व्यक्ति की। किससे भी बात करेगा तो बहुत प्रभावशाली व्यक्त होगा, वो सब उसकी बातों से प्रसन्न हो गए, इम्प्रेसिव होगा और सामूहिक होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अकेले अकेले ही अच्छा लगता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ बिल्कुल पसंद नहीं होती है ना, तो उनके लिए ये वाला चक्र की सेशन को अटेंड करना बहुत आवश्यक है। आप ज़रूर उस चक्र को अटेंड कीजिएगा, उस चक्र के सेशन को अटेंड कीजिएगा और हमारे इस चक्र को, और यही चक्र हमारा नाक कान गला को संभालता है। तो जिसको भी सर्दी खांसी ज़्यादा होती है वो ज़रूर ये सेशन अटेंड करे और उसको ठीक करे, इस एनर्जी सेंटर को ठीक करिएगा। अब आज आपका होमवर्क क्या है? हमेशा के लिए प्यारे बच्चों, आपको हृदय चक्र को मेडिटेशन करना है, इसको अपनी अहंशु माता जी से एनर्जी इसको देना है। जो बच्चे रेगुलर मेडिटेशन नहीं करते हैं, फिर हम जितनी भी यहाँ पर बात बता रहे हैं आपको कि आप निडर होंगे, आत्मविश्वासी होंगे, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होगी, हाँ, आपको एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएंगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, पढ़ेंगे तो जल्दी ठीक होंगे। पर ये ऐसे नहीं है। यदि आप रोज़ मेडिटेशन नहीं करते हैं तो कुछ भी होने वाला नहीं है। डेली आपको मेडिटेशन करना है, डेली जो ट्रिक बताई है वो आपको फॉलो करनी है। आपका होमवर्क यही है कि आप डेली बैलेंसिंग करें और अपने तालू पर चित्त रखकर मेडिटेशन करें, और इस सप्ताह आपको 4th एनर्जी सेंटर को एनर्जी देनी है। ठीक है, आप सब ने यह सत्र अटेंड किया, इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।